नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मध्य प्रदेश में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल में 28 मंत्री शामिल किए हैं। इनमें से 18 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए गए, जबकि 4 मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए। नए मंत्रिमंडल में आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 12 ओबीसी समाज के मंत्री बनाए गए, 6 एससी समुदाय के मंत्री बनाए गए, जबकि 6 मंत्री सवर्ण हैं। कैबिनेट मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह प्रमुख हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहे विश्वास सारंग को भी मोहन यादव कैबिनेट में जगह दी गई है, जबकि 18 से ज्यादा नए चेहरों को इसमें मौका दिया गया है और इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार ही चुनाव जीत कर आए हैं। तो आज मोहन सरकार में कुल 28 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। इसमें खास तौर पर आपको बता दें कि जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया है। 2024 चुनावों को देखते हुए इन चेहरों का चुनाव किया गया है। इसमें 2 सबसे बड़े प्रमुख नाम हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, जो प्रमुख तौर पर मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा अभी तक ये तय नहीं है। इसमें आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी कई लोग शामिल हैं। इसमें शिवराज सिंह सरकार में जो मंत्री रहे हैं उन चेहरों को भी शामिल किया गया, उन्हें भी मौका दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नए चेहरे हैं, जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं और उन्हें अब मंत्री भी बनाया गया। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो किस तरह से ख्याल रखा गया है 2024 के चुनावों के लिहाज से? जी चलिए, अनुराग का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, खास तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा प्रहलाद पटेल को लेकर हो रही है, क्योंकि जब वो चुनाव लड़े तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बनाए गए तो ये सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन अब प्रहलाद पटेल का मंत्री बनना किस तरह से क्या संदेश देता है 2024 के चुनावों को जोड़कर देखा जाए तो? देखिए, इस बार के चुनाव अगर कहे जाए मोदी मैजिक और मोदी के सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर पहचाने जाएंगे तो गलत नहीं होगा। चाहे 3 राज्यों के चुनाव हमने देखे, उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम सामने आए, चौंकाने वाले बिल्कुल नाम थे, उसी तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं, जो कद्दावर नेता थे, जो मध्य प्रदेश के शत्रप कहे जाते थे, उन्हें मैदान में उतार दिया गया। तो अकेला प्रहलाद पटेल नहीं, अगर चारों नाम अपने आप में कद्दावर थे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बन चुके हैं, लिहाजा आप बचते हैं। 3 जो लोग, प्रहलाद पटेल के लिए लगातार बात चल रही थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नाम नहीं चला। बात आई डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं, लेकिन डेप्यूटी सीएम भी नहीं बने। ऐसे में जबकि अब कैबिनेट में तीनों कद्दावर को, नरेंद्र सिंह तोमर को छोड़ दे तो कैलाश विजयवर्गीय समेत प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह को शामिल कर लिया गया है, तो सवाल उठता है कि अब सीएम और डेप्यूटी सीएम के बाद जो सबसे बड़ा पद माना जाता है अगर देखा जाए तो वो होता है गृह मंत्री। तो सवाल उठता है कि किन गृह मंत्री के पद पर किसे एडजस्ट किया जाएगा। तीनों अपने आप में बड़े मंत्री हैं, 2 मंत्री रहे हैं, मतलब कैलाश विजयवर्गीय जो है वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, प्रहलाद पटेल जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे, राकेश सिंह मुख्य सचेतक रहे। तो ऐसे में कैसे एडजस्ट किया जाएगा? बात चूंकि ये चल रही है, मुखर माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी मुखरता से उठाई, कड़े बयानों के लिए कट्टर हिंदू की छवि भी रखते हैं। ऐसे में क्या गृह मंत्री उन्हें बनाया जाएगा? क्योंकि पिछली बार उन्हीं के जैसे चेहरे और बोलने की शैली रखने वाले, कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे। तो सवाल गृह मंत्रालय पर टिका हुआ है। कैबिनेट का विस्तार भले ही आज हो गया हो, लेकिन पोर्टफोलियो अगले 4 से 5 दिनों में बांटे जाएंगे। तो अकेला प्रहलाद पटेल का नाम नहीं, प्रहलाद पटेल के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय भी किस पद पर रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही राकेश सिंह की भूमिका क्या होगी, इसके अलावा जो तमाम कद्दावर मंत्री जो पिछली सरकार में भी थे, अगर हम सिंधिया समर्थक मंत्रियों की बात करें तो गोविंद राजपूत थे, तुलसी सिलावट थे, प्रद्युम्न सिंह
तोमर जैसे ये तमाम मंत्री थे, विश्वास सारंग थे, इनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि इस बार ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रमोशन के तौर पर बड़ा पद मिलेगा। हालांकि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास, तमाम के पास बड़े पद थे। ऐसे में अब माना जाए कि तमाम जो चमत्कारिक निर्णय तो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे बयान हैं जो चुनावों के दौरान हमें देखने के लिए मिले थे। इसमें एक प्रमुख नाम कैलाश विजयवर्गीय का है। जब केंद्र से हालांकि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी और फिर जब उन्हें मध्य प्रदेश में उतारा गया तो ये बातें भी चली कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने के लिए केंद्र से लोगों को यहां पर लाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था कि मुझे कुछ सोच कर ही, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के बारे में जरा विस्तार से बताइए कि किस तरह से जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें मंत्री बनाया गया है और अब पोर्टफोलियो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी भी दूर हो जाए। और देखिए, जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। 29 लोकसभा की सीटें को जीतना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इसलिए अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें और इन 28 सीटों पर हम बात करें तो जनरल के 7 जो लोग हैं उनने मंत्रिमंडल में जगह पाई है। ओबीसी के 11, एसटी के 4 और एससी के 6 लोगों को शामिल किया गया है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। जाहिर तौर पर 50 से 52% ओबीसी वर्ग का मध्य प्रदेश पे हस्तक्षेप है। 72 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में तमाम लोकसभा सीटों के मद्देनजर जातिगत समीकरणों के तहत इनको नवाजा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहन यादव ओबीसी से आते हैं, यानी कुल मिलाकर ओबीसी के 12 मंत्री मुख्यमंत्री समेत मौजूद है। एससी से जगदीश देवड़ा आते हैं, यानी 7 एससी की सीटें जो है वो एससी के पास गई है। और जनरल में राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी सीएम है, यानी वो 8 सीटें तकरीबन हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जिनकी आपने बात की, कैलाश विजयवर्गीय भी जनरल सीट से आते हैं। प्रतिनिधित्व जनरल को पर्याप्त मिला है। तमाम वर्गों को साधने की तैयारी की गई है। और अगर आप शोर देखेंगे, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे, राजभवन से तमाम जो लोग जो शपथ मंत्री लेकर आ रहे हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं। सबसे बड़ी बात, संघ का चेहरा कहे जाते हैं, पहली बार के विधायक हैं। उदयपुरा से इन्होंने जो विधानसभा है वो जीती है, पहली बार के विधायक हैं। और यहां पर आप भीड़ देख रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं जो अब मंत्री, और ये देख रहे हैं ये पहली बार के विधायक हैं जिन्हें उनके समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया। ये एक साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है कि तमाम वो लोग जो दरी और चादरें बिछाते थे बीजेपी के लिए और अब उन्हें विधायक बनाया गया है, यानी किसी भी कार्यकर्ता को निराश होने की जरूरत नहीं है। यहां पर काम को सम्मान दिया जाता है। ये एक वो मैसेज था जिसे बीजेपी ने कन्वे करने की कोशिश की है। और ये देखिए किस तरीके से समर्थकों के साथ साथ ये उनके समर्थक भी हैं, साथ ही साथ बीजेपी के भी समर्थक हैं, जिनके लिए ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि इस बार 18 विधायक ऐसे हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। आप अंदाजा लगाइए, 32 जो मुख्यमंत्री समेत विधायकों के मंत्रिमंडल में अगर 18 लोग पहली बार के मंत्री बने तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है भारतीय राजनीति में। ये परिवारवाद से हटकर कहीं ना कहीं बीजेपी चलना चाहती है, अपने आम कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देती है। कुल मिलाकर ये तमाम मैसेज इस एक मंत्रिमंडल शफल के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। हालांकि सवाल अब भी कई हैं कि किस तरीके से इन तमाम दिग्गजों को, क्षत्रपों को सेटल किया जाएगा। और एक के बाद एक तमाम आपको जो यहाँ पर मंत्री तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, राजभवन से शपथ लेने के बाद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों के समूह के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम चारों तरफ, मेरे कैमरामैन प्रदीप अगर आपको दिखाएंगे, राजभवन के आसपास ये हुजूम अपने उन तमाम विधायकों को जो अब मंत्री बन गए हैं उनको देखने आया है, क्योंकि उन्हीं में से 18 में से कम 5 से 6 विधायक ऐसे रहे जो पहली बार के विधायक रहे हैं और उन्हें मंत्री बना दिया गया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल की बात हो या प्रतिमा बागरी की बात हो, राधा सिंह, निर्मला भूरिया, संपतिया उइके, ये पहली बार के विधायक बने हैं, लेकिन इन्हें सीधे मंत्री पद पर नवाजा। ये मैसेज है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर कर्मठता के साथ अनुराग, और एक सर्जरी भी जरूर हुई है इस बार के सरकार में, एक सर्जरी भी हुई है, क्योंकि चर्चा ये थी कि जो पुराने कद्दावर नेता हैं जो पहले भी
मंत्री रहे हैं, क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा? लेकिन 17 नए चेहरों को मंत्री बनाकर बीजेपी ने चौंकाया भी जरूर है। चलिए अगले नाम का जिक्र करते हैं। अनुराग, राकेश सिंह की बात करें, महाकौशल से आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सांसद रहे, पहली बार विधायक बन के आए हैं, तो महाकौशल को किस तरह से ध्यान में रखकर राकेश सिंह को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन सा पोर्टफोलियो इन्हें मिल सकता है? देखिए, फिर वही बात है, यहाँ पर जो है चौंकाने वाले निर्णय जो है फिर लिए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे विभाग है जो दिए जाएंगे, अपने आप में यक्ष प्रश्न एक ये भी खड़ा होता है। राकेश सिंह महाकौशल से अकेले बड़े चेहरे नहीं है, यही से जो नरसिंहपुर विधानसभा है वहां से प्रहलाद पटेल भी आते हैं। यानी अगर महाकौशल की बात करें तो दोनों के पास, दोनों यहां से जीत के आए हैं, दोनों के पास कैबिनेट मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और सबसे बड़ा लक्ष्य दरअसल यहां की जो 38 सीटें हैं उसमें से अधिकतर इस बार बीजेपी के पाले में जरूर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सीट हो जाती है 29 में से एक लोकसभा की सीट जो बीजेपी के पाले में नहीं है वो है छिंदवाड़ा की सीट। छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में, नकुल नाथ वहां से सांसद है। इसके अलावा 7 विधायक, 7 के 7 विधायक कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में न केवल राकेश सिंह को और प्रहलाद पटेल को यहां से मंत्री बनाकर संपत्तियां हुई के जो मंडला से जो राज्यसभा अभी इस बार विधायक है, पहले राज्यसभा सांसद भी रही है, उन तीनों को लाकर इन साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि महाकौशल का प्रतिनिधित्व काफी रखा गया है मंत्रिमंडल में। लिहाजा छिंदवाड़ा, अगर छिंदवाड़ा से भी विधायक बीजेपी के जीत के आते तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता था। एक तरीके से 2028 की तैयारी भी की गई है और 29 में भी जनता को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि महाकौशल से हमने, आपके महाकौशल से कद्दावर लोगों को मंत्री पद से नवाजा है। लिहाजा इस बार जो छिंदवाड़ा की जो सीट है जो कांग्रेस के पास है वो बीजेपी के झोली में डालने की कोशिश की जाए, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो भाजपा चल भी रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बार बार अनुराग ये कहा भी है कि 29 कमल के फूलों की माला पीएम मोदी को पहनानी है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक नाम का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। विश्वास सारंग की अगर अनुराग बात की जाए, हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं, जिस तरीके से तमाम धार्मिक यात्राएं भी इन्होंने कराई है। जरा बताइए, जो हिंदुत्ववादी छवि को लेकर भाजपा बढ़ रही है, विश्वास सारंग को एक बार फिर से मंत्री बनाने के बाद कितना फायदा बीजेपी को 2024 के चुनावों में होगा? देखिए, निश्चित तौर पर हिंदूवादी नेता के तौर पर भी विश्वास सारंग पहचाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक हो चुके हैं, महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। और सबसे बड़ी बात, चिकित्सा पद्धति को जो पूरी तरीके से इंग्लिश का जो क्यूरिकुलम रहता है, इंग्लिश में बुक्स रहती हैं, उसको हिंदी में करने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो ये विश्वास सारंग ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए किया है। खुद अमित शाह हिंदी में क्यूरिकुलम रहे जो फर्स्ट ईयर के छात्रों का था, उसके शुरुआत करने खुद प्रदेश में आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह रही है कि उनको मंत्री पद से नवाजा गया है। और साफ तौर पर जिस तरीके का उनका स्वरूप रहा है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काम करने की कोशिश की है हिंदी के माध्यम से, कहीं ना कहीं इसके चलते उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। अब चूंकि वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा है कोई महत्वपूर्ण विभाग देकर कुछ नया नवाचार उनके माध्यम से कराने की बीजेपी कोशिश करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में मैसेज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी है कि अगर आप प्रतिबद्धता के साथ बीजेपी में जुटे रहते, शायद बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है, उसे सम्मान मिलता है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, फिर तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पर एक के बाद एक आते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और देखने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि कौन मंत्री है। तो अगर ये कहा जाए अकेले विश्वास सारंग नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि कृष्णा गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पत्नी रही हैं, जो तकरीबन 9 बार विधायक रहे गोविंदपुरा सीट से, वहां से ये दूसरी बार विधायक बनकर आई हैं। तो महिला चेहरा जिसकी बात 33% आरक्षण की बात करते खुद जो प्रधानमंत्री हैं मोदी करते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी आरक्षण की घोषणा की थी। 35% महिलाओं के सरकारी पदों में वन विभाग की भर्ती छोड़कर, ऐसे में महिला कोटे को भी बाकायदा सम्मान
सम्मान देने की कोशिश की गई है। चाहे कृष्णा गौर की बात हो, राधा सिंह की बात हो, प्रतिमा बागरी की बात हो, संपतिया उइके की बात हो, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रतिनिधित्व तमाम वर्गों का रहेगा। महिला चेहरे को ध्यान में रखते हुए भी इस तरीके की कवायद की है। बिल्कुल अनुराग, और यहाँ पर सिंधिया भी किसी तरह से नाराज ना हो, उनका भी खास ख्याल रखा गया है। गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे, फिर शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और एक बार फिर से मोहन यादव की कैबिनेट में भी इन्हें जगह मिल गई है। गोविंद सिंह राजपूत के बारे में जरा बताइए अनुराग कि किस तरह से सिंधिया का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया, उनके समर्थकों को भी जगह इस कैबिनेट में दी गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और राजस्व मंत्रालय रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं गोविंद राजपूत। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस की राजनीति से निकल कर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के खासे समर्थक रहे हैं। जब 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर आए थे, उस वक्त गोविंद राजपूत सबसे बड़ा चेहरा अगर जो था वो उनके साथ निकल कर आए थे। यही वजह थी कि तमाम जो लोग थे, 21 जो विधायक थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत को मिली थी। इस बार तकरीबन 2500 से ज्यादा वोटों से बुंदेलखंड के सुर्खी से जीते हैं। ऐसे में माना जा रहा था और पक्का भी था, एक तरीके से कहा जाए तय भी था कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं, जब पिछली बार सरकार गिरी थी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ऐसे में उनको एक महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय वो भी मिलना है। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से अगर हम दूसरे मंत्री की बात करें तो जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं वो भी ग्वालियर से जीते हैं, तब वो ऊर्जा मंत्री थे। इसके अलावा ऐदल सिंह कंसाना जो उनके साथ रहे, जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उन्हें भी ग्वालियर चंबल के कोटे से लिया गया। हालांकि जो सबसे चौंकाने वाला जो निर्णय है वो सांची विधानसभा से जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिनके पास पिछली बार स्वास्थ्य विभाग था और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास समर्थक